जनता के बीच यही डायलॉग होगा जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, यही डायलॉग होगा कि जो सच है उसके साथ रहिए, और स्वातंत्र गर्व उनका जो नर फांकों में प्राण गंवाते हैं, पर नहीं बेच मन का प्रकाश रोटी का मोल चुकाते हैं। जिंदगी वहीं तक नहीं ध्वजा जिस जगह विगत युगों ने गाड़ी, मालूम किसी को नहीं अनागत नर की दुविधाएं सारी। सारा जीवन नप चुका कहे जो वह दास्ता का प्रचारक है, नर के विवेक का शत्रु मनुष्य की मेधा का संहारक है। और आपको ये भी बता दूं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर आपको लगता है मैं गलत हूं, आप मुझे मत चुनिए। अगर आपको लगता है कि अखिलेश जी गलत हैं और वो गलत निर्णय ले रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने और मायावती जी बने, अगर वो गलत हैं तो फिर उनको ना चुने, यही मैं कहना चाहूँगा। संभल जिले के नेताजी हैं फिरोज खान जी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी नचनिया दोनों को पार्टी ज्वाइन करा रही है, इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये किस पार्टी के हैं? समाजवादी पार्टी के नेता। हाँ, देखिए आ गई सामने बात। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आप कह रहे हैं कि आप उनके साथ क्यों नहीं हैं, तो उनके नज़र में हमारी औकात ही यही है कि हम नचनिया गवैया हैं और हमारा कोई अहमियत हमारी नहीं है और जनता के बीच में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सोच ही गलत है ना। ऐसे सोच कि लोगों के साथ हम कैसे रह सकते हैं, चाहे कोई कैसे रह सकता है। तो आपने जो सवाल किया कि आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों हैं, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो, मैं एक बिरहा गायक था और एक बिरहा गायक को आज श्री हीरालाल यादव जी को पद्म श्री पुरस्कार दिया है उन्होंने। श्री नरेंद्र मोदी जी को ये पता है कि बिरहा गा करके रात रात भर और कैसे लोगों को, बच्चों को, सबको प्रेरित करते हैं कि आप देश के लिए जगो। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बिरहा सुन सुन के हमारे गांव के लड़के जो हैं, हमारे प्रदेश के लड़के जो हैं, वो सुबह उठ के तैयारी करते हैं कि यार हमको भी फौज में जाना है। ये है बिरहा का कमाल। और वो गाने वालों को, अगर आपकी मानसिकता ये है कि नाचने गाने वाले हैं, ये आ रहे हैं पार्टी में, तो आपको पता ही नहीं है कि नाचने गाने वाले क्या करते हैं और क्या करने वाले हैं। वो आने वाला समय बताएगा, कोई बाध्यता नहीं है। कुछ दिनों पहले बहुत शोर था कि आप अखिलेश जी का हाथ पकड़ रहे हैं, क्या वजह रही कि वहाँ से ना जाकर बीजेपी के साथ जुड़ना? नहीं, अखिलेश जी से मेरा कोई ऐसी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। वो तो कल भी मैं उनके साथ था। जब भी उनसे मुलाकात होती है मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, पर मैं उनके विचारों से सहमत नहीं। उनका जो ये विचार है, ये मुझे लगता है कि इसमें मेरी सहमति नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। जैसा कि माननीय नेताजी ने कहा था कि मैं भी चाहता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने देश के। ये उनके कहने के बाद भी अगर अखिलेश यादव जी समझ गए होते कि हमारे पिताजी भी ऐसा चाहते हैं, तो निश्चित रूप से देश के बारे में कुछ सोच के ही उन्होंने बोला होगा। पर उस बात को भी नहीं समझे, अकेले लड़ गए होते। अकेले अगर चुनाव लड़े होते, अगर खाली समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी होती, तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने निर्णय लिया वो निर्णय ही गलत है। आधा प्रदेश पहले ही हार गए, उन्होंने आधा प्रदेश पहले ही दे दिया, मायावती जी को दे दिया और उनको कैंडिडेट बना दिया कि आपको हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मैं नहीं देखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं अखिलेश यादव जी के साथ नहीं हूँ। अच्छा, अगर पार्टी के है तो लड़ना है? अभी तक तो ऐसी कोई घोषणा हुई नहीं है, पर अगर ऐसा मौका मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए, क्योंकि मैं जिस चाहत के साथ आया हूँ और जो मैं चाहता हूँ कि जो है देश के लिए क्या भला है क्या बुरा है, उसके बारे में सभी लोग सोचें समझें, उसके बाद चुनें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे ही चुनें, आप जिसको भी चुनना चाहते हैं ये पहले ज़रूर सोचें कि वो चाहते क्या हैं, उनकी नीयत क्या है, मेरी नीयत क्या है। मैं चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने और देश इसी तरह तरक्की करे, इसी तरह मजबूती से आगे बढ़े। और जो अखिलेश जी हैं वो चाहते हैं कि मायावती जी प्रधानमंत्री बने।
अगर आपको लगता है कि वो सही हैं और मायावती जी देश को ज़्यादा अच्छे ढंग से चला सकती हैं, ज़्यादा विकास कर